भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। भारतीय जनता पार्टी आकंठ वंशवाद में डूब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है बिहार का, वह सारे लोग राजद के बी टीम है। तो साफ साफ दिखते हैं कि प्रशांत किशोर में बिहार का निर्माण करने की क्षमता है। बिहार को फिर से स्वर्णिम अतीत जो रहा है उस स्थान पर ले जाने की क्षमता प्रशांत किशोर ने। बीजेपी ने स्लो पॉइजनिंग करने का काम किया है सवर्णों के साथ, तो नाराजगी स्वाभाविक है। जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी पार्टी को खड़ा किन लोगों ने किया? सम्राट चौधरी और उनके पिताजी शकुनी चौधरी ने खड़ा किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार। बीजेपी के महामंत्री आज छोड़ करके आज जन सुराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। सर, जन सुराज में सर क्या खासियत है? जन सुराज में सर ज्वाइन किए, देखिए क्या बात है? क्या है कि हम लोगों ने राजनीति को पेशा के तौर पर कभी नहीं लिया और भटकते हुए राजनीति में नहीं आए। हम लोगों ने राजनीति को एक मिशन के तौर पर लिया है और द बेस्ट अपना करियर छोड़ करके राजनीति में आए। जो एक बहुत कुछ कर सकते थे हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, बाकी क्षेत्र में, हम लोगों ने राजनीति को इस तौर पर लिया कि राजनीति स्वच्छता के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। भारतीय जनता पार्टी आकंठ वंशवाद में डूब चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है बिहार का, वह सारे लोग राजद के बी टीम है। राजद की संस्कृति से आए हुए लोग हैं। तो जो भी नेता, सम्राट चौधरी देखिए राजद का आदमी, दिलीप जायसवाल राजद का आदमी, संजय जायसवाल राजद का आदमी, नित्यानंद राय राजद संस्कृति का आदमी, यही लोग न है भारतीय जनता पार्टी में। इन लोगों के भरोसे, इन लोगों के बदौलत बिहार का कल्याण होने वाला है। कि और बदतर इसी तो बदलाव जो है बेहतर के लिए होता है, बदलाव बदतर के लिए नहीं है। कोई विकल्प जो है आदमी बेहतर चुनता है। तो प्रशांत किशोर साफ साफ दिखते हैं कि प्रशांत किशोर में बिहार का निर्माण करने की क्षमता है। बिहार को फिर से स्वर्णिम अतीत जो रहा है उस स्थान पर ले जाने की क्षमता प्रशांत किशोर में। प्रशांत किशोर ने अपने जीवन में किसी के साथ धोखा नहीं किया है, ठगी नहीं किया है, जनता का पैसा कहीं से नहीं लूटा है। इमेज ऐसा रहा है कि जिसको विजन दिखता है कि आदमी बिहार और देश का निर्माण करने की क्षमता है। तो हम लोगों ने एक ऐसा विकल्प खड़ा करने का ये अभियान शुरू किया है। जो प्रशांत किशोर जिस अभियान को चला रहे थे, उस अभियान को हम लोग अंजाम तक पहुंचाए। क्या इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे आप? वो तय होगा, परिस्थिति जैसा होगा वैसा किया जाएगा। हम लोग पार्टी को लड़ाएंगे सब जगह और आगे क्या करना होगा वो पार्टी तय करेगी। कहते हैं कि स्वर्णों को 10% आरक्षण दिया है, उसके बाद भी स्वर्ण नाराज क्यों? स्वर्ण को 10% का आरक्षण मिला, स्वर्ण फिर नाराज। सवर्ण नाराज क्यों का विषय नहीं है। बीजेपी ने सवर्णों को मीठी छुरी से जबह करने का काम किया है। बीजेपी ने स्लो पॉइजनिंग करने का काम किया है सवर्णों के साथ, तो नाराजगी स्वाभाविक है। जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी पार्टी को खड़ा किन लोगों ने किया? सम्राट चौधरी और उनके पिताजी शकुनी चौधरी ने खड़ा किया था और दिलीप जायसवाल ने खड़ा किया था। बैस में जायसवाल की कितनी आबादी है? सबसे कम। बैस में बाकी जो है जो जातियां हैं वो ज्यादा प्रभावी, उनको नेतृत्व देते। दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, ये क्या है? ये लोग कहीं इनकी आबादी है क्या? ये नकली बैस है। ये दिलीप जायसवाल बैस नहीं है, ये दारू चुआने वाली जाति है। ये बैस कहाँ से है? एकदम नकली बैस है सब। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग जो है कोई भीख देने का विषय था क्या? ये तो इन लोगों ने धोखा दिया है। मैं कहा कि ये लोग स्लो पॉइजनिंग करके बर्बाद करना चाहता है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल नकली बैस है और दिलीप जायसवाल पर जम के भड़कते हुए नजर आया, क्योंकि बीजेपी के जैसे ही दामन छोड़ा, जन सुराज का दामन पकड़ने के बाद में बीजेपी के लोगों और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर एक बड़े सवाल खड़े किए। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन। तब तक की नमस्कार।